चलिए, नमस्कार, जय जोहार। उसको ओपन कर दीजिए मैडम ना। हो गया। हम्म। सभी का स्वागत है हमारे साथ पीएससी एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी के सामने आवाज और वीडियो वगैरह बेहतर तरीके से जा रहा होगा। बाकी कुछ समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे भैया? हम्म। लास्ट क्लास में हम लोग पर्वत एवं पठार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा एक दो सवाल बचा हुआ था, उसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर दर्रा वाला टॉपिक जो है वह स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि फूलों की घाटी जो है वह कहाँ पाई जाती है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो फूलों की घाटी है उसके लिए मशहूर जो कास का पठार है वो कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र के सतारा में मिलेगा, ऐसा करके हमने लिखा है। चलो, तो यहाँ पे मैंने बता दिया था कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घाटी करके। नेक्स्ट जो सवाल है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल 2000 नहीं, सवाल नंबर 28। लेकिन उसके पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि साध पीएससी एकेडमी में आजादी का महोत्सव चल रहा है, जिसके माध्यम से आपको साध पीएससी एकेडमी के सभी कोर्सेज पर जो है पूर्णतः 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे वह आपके टेस्ट सीरीज हो, चाहे शिक्षक भर्ती, सीजी, एसएसबी या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, सभी के लिए जो है वो कोर्सेज पर छूट मिल रही है। इसका आप लाभ ले सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं भैया। चलो, सवाल नंबर 28 क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 28, भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? सीजीपीएससी एसईई 2018 में पूछा गया सवाल है, सभी को जवाब देते हुए चलना है। पठार के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पठार है करके, हमने देख लिया है, अभी देख लेंगे। इसमें ये लाख का पठार, सॉरी ये लद्दाख का पठार है, ठीक है। लद्दाख का पठार, मेघालय का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, और क्या लिखा है? नागपुर का पठार। तो बताइए, मैंने बताया भी आपको। कल आपका क्लास हुआ था क्या सर? नहीं, कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, आज क्लास कर रहे हैं। आओ, कल क्लास मेरा नहीं हुआ था, एकदम चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, ठीक है, आप सब लोग ध्यान देंगे। कल नहीं हुआ था भैया क्लास। चलिए बताइए, सब लोग ऑप्शन सी सी बोल रहे हैं। चलिए, ऑप्शन सी बोल रहे हैं मालवा का पठार। ये तो नहीं हो सकता भैया, कॉमन सी बात है, क्या हो जाएगा? हाँ, लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार सबसे ऊपर में है। देख लेते हैं कौन कौन से पठार हमने पढ़ा है पहले, ताकि वहां से आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये पुराना पीडीएफ लगा रहता है तो मदद यही मिल जाती है कि और बार बार लिखना नहीं पड़ता है। ये देखने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है भारत के प्रमुख पठारों के बारे में। सबसे ऊपर में कौन सा पठार है? पामीर का पठार, जिसको संसार की छत कहते हैं, भारत के ऊपर वाले हिस्से में। और ये भारत का लद्दाख वाला एरिया है, और इसी लद्दाख के पठार में क्या है? इसी वाले एरिया में क्या है? लद्दाख का पठार। और इस लद्दाख के पठार में सबसे ठंडे स्थान क्या है? द्रास। ठीक है, और यहीं पे अक्साई चीन है। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो लद्दाख का पठार है वह सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। ठीक है, इसी लद्दाख के पठार पे याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार बोलेगा तब भी आपको याद रखना है क्या? लद्दाख का पठार। ठीक, तो ना गर्मी नहीं लगा दीजिए, तक भी तुमने एसी वेसी चालू नहीं करवा हो कैसे? हाँ साहू जी, ठंडा लग रहा है? हाँ तो थोड़ा सा बिजली बचा लेते हैं ना यार, बढ़ा देते हैं, क्या है सर? ये सब क्लासेस एप्लीकेशन में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, हिस्ट्री साहू सर और मनीष सर कवर कर देंगे जी, बिल्कुल। हाउ बचा है उसका पूरा। बस इधर बातें नहीं, सब लोग जवाब दीजिए। तो ऐसा करके हमने पढ़ा है। तिब्बत का पठार हो गया, ये मेघालय का पठार है, दिख रहा है आपको। वैसे ही ये छोटा नागपुर का पठार है, जिसके भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्यों रूर प्रदेश कहते हैं? क्योंकि रूर नामक जगह कहाँ है? जर्मनी में, जो कि खनिज के लिए फेमस है। तो वैसे ही भारत में खनिज के लिए क्या फेमस है? छोटा नागपुर का पठार। बघेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, सॉरी बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, महाराष्ट्र का पठार, दंडकारण्य का पठार, सिंगूर का पठार। तो ऐसे करके विभिन्न पठारों के बारे में हमने देख लिया है। चलो, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, है ना, आपसी बातें नहीं करना है, एग्जाम बहुत करीब है। छोटी सी लापरवाही आपको आपके एग्जाम से बाहर कर सकती है भैया। चलिए, तो ये सिंपल सा सवाल हमसे बन जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल नंबर क्या है? 31, हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार घाटी कहा जाता है? फूड इंस्पेक्टर 2022 का सवाल है, सब लोग बताएंगे। ठीक है, किसे दून और द्वार घाटी कहा जाता है? वृहद हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, या पूर्वी हिमालय में? तो किसके कहा जाता है? शिवालिक हिमालय में। ठीक है,
शिवालिक हिमालय में दून और द्वार घाटी। अब देख लेते हैं, ये चूंकि हिमालय की बात है तो हिमालय को भी जानना हमको जरूरी है। हिमालय के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। हिमालय के बारे में भी हमने पढ़ा है डिटेल में। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हिमालय के टोटल 4 भाग हैं। कौन कौन से? एक आपका इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ऊपर वाला जो ग्रीन में दिख रहा है। उसके नीचे जो है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? वृहद हिमालय। उसके नीचे ये वाला हिस्सा कौन सा है? मध्य हिमालय। और लास्ट वाला हिस्सा क्या है? शिवालिक हिमालय। तो इसी शिवालिक हिमालय में लिखवाया हूं कि दून और द्वार घाटी पाया जाता है करके स्पेशली बताया हूं, ठीक है। और बता दे रहा हूं कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 पर्वत की श्रेणियां हैं। तो बोलेगा कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कहाँ है? बोलेगा तो ट्रांस हिमालय में। और पर्वत कौन सा है स्पेशली? बोलेगा तो कैलाश पर्वत। भाई एक लंबा सा पर्वत श्रेणी है तो उसमें कुछ छोटे मोटे पर्वत तो होंगे ही होंगे, कैलाश पर्वत। और एक पर्वत श्रेणी है तो उसमें कुछ चोटी भी होगी, कोई ना कोई तो जगह सबसे ऊपर होगा। तो नाम क्या है उसका? K2, ठीक है। कहाँ है? तो पीओके में है। और कितना हाइट है? 8611 मीटर, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी। और चोटी है तो ठंडा होगा, क्योंकि ऊंचाई जैसे बढ़ती है तो ठंडा होता है। बहुत ज्यादा ही ऊंचा है इसलिए वहां पे ज्यादा ही ठंडा है, बर्फ जम गया है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर अगर आपको बोले कहाँ है करके, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड जो दिख रहा है आपको, ये है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बारे में बताया था कि जितनी भी ऊंची चोटियां होंगी वो सब हमको कहाँ मिलेगी? इसी वृहद हिमालय में। चाहे माउंट एवरेस्ट बोले, चाहे कंचनजंगा बोले, तो कंचनजंगा सिक्किम में है, वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके नीचे फिर आएगा ये वाला, जो इसको हम लोग कह रहे हैं मध्य हिमालय। दिख रहा है कलर से आपको? मध्य हिमालय में ध्यान रखना है, आपको खंडित दिख रहा होगा, टूटा टूटा। तो अगर आपको बोलेगा कि कौन सा हिमालय है जो कि टूटा फूटा है, कटा छटा है करके, तो बताना है आपको मध्य हिमालय। इसके 4 भाग हैं स्पेशली। कौन कौन से? पहला पीर पंजाल, दूसरा धौलाधार, तीसरा नाग टिब्बा और चौथा महाभारत। ऐसे करके याद रखना है भैया आपको, ठीक है। विशेष बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया था कि इसकी ऊंचाई क्या है? निम्न। और जब ऊंचाई निम्न होगी तो लोग घूमने जाना यहाँ पे पसंद करेंगे। एकदम ज्यादा ऊंचाई में तो कोई नहीं जाएगा। तो ऊंचाई निम्न है, मीडियम है, एकदम न कम न एकदम ज्यादा। तो इसलिए जितने भी पर्यटन क्षेत्र है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि याद रखना है आपको, कांगड़ा, शिमला, मनाली, कुल्लू मनाली, है ना जी, चाहे दार्जिलिंग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी घूमने लायक जगह आप ऊपर में सुने होंगे, सब जो है वह कौन से हिमालय में स्थित है? बोलेगा तो मध्य हिमालय में। ये आपको एकदम मन में बसा के रखना है। और ये भी बताया था कि लोग घूमने जाएंगे तो वहां पे घाटी भी है, घाटी वहीं पे है, पर्यटन क्षेत्र वहीं पे है। तो कुल्लू मनाली ये सब घाटियां हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा घास का मैदान भी है, क्योंकि मध्यम ऊंचाई है। तो ना तो एकदम ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर में घास ही नहीं मिलेगा, नीचे वाले एरिया में बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, लेकिन जहां पे ऊंचाई मध्यम है वहां पे छोटे छोटे घास मिलेंगे। तो घास के मैदान 2 याद रखना है, एक मर्ग जम्मू कश्मीर में और एक बुग्याल या पयार कहाँ है? उत्तराखंड में। तो 2 घास के मैदान भी मैंने आपको बताए थे, इस प्रकार आपको याद रखना है। लास्ट वाला भाग क्या है आपका? शिवालिक। शिवालिक हिमालय सबसे बाहर का हिस्सा है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। ये है ना, इसको बाह्य हिमालय बोलते हैं। ये लघु है, मध्य वाला लघु है, ठीक है। ये बाह्य है, इसी को उप हिमालय भी बोलते हैं। तो ये नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं? उप हिमालय बोलते हैं, उप हिमालय। तो अगर आपको बोले कि बाह्य हिमालय कौन सा है, उप हिमालय कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय। वैसे ही इस मध्य हिमालय के नाम बोलोगे तो ये जो मध्य हिमालय है आपको देखने को मिल रहा होगा मध्य में, इसलिए मध्य हिमालय है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है इसलिए इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। हिमाचल हिमालय, इसको और किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल हिमालय। ये क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसका जो विस्तार है वो ज्यादा है। प्लस ये आपको छोटा भी दिख रहा होगा, इससे और इससे तो छोटा ही है। मुख्य रूप से हिमालय की 3 ही श्रेणियां माना जाता है, ट्रांस को छोड़ दो तो इन तीनों में बीच में है इसलिए मध्य, इन तीनों में छोटा है इसलिए लघु, इसलिए और इसको क्या बोलते हैं? लघु हिमालय करके जाना जाता है, ठीक है। बाकी ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, सबसे लंबा दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वृहद हिमालय, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं वृहद हिमालय। और वृहद है इसलिए इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। इस वृहद को और क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय।
ग्रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? महान हिमालय। ठीक है, तो महान हिमालय बोले तो वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय बोले तो वृहद हिमालय। तो ऐसे करके चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जय जोहार सभी को, आगे बढ़े। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल याद रखना है चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में डलता होगा, क्लास नहीं डल रहा है बिल्कुल भी। चलो ठीक है, डलवा दूंगा ना बोल के, एक भी नहीं गया है। हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय डलवा दूंगा ना बोल के। मैं क्या कर रहा था कि यूट्यूब में शायद सबको जानकारी नहीं पहुंच पाती होगी, कि यूट्यूब में होता है करके कि पहुंच जाती है जानकारी, पहुंच जाती है। यूट्यूब में हो रहा है तो सब लोग देख लेंगे, ऐसा करके काम बढ़ जाता है एप्लीकेशन मोड डालने के लिए। बाकी पीडीएफ डलवा रहा हूँ, ठीक है, लो उसको बोलूंगा। चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 34। तैथिस सागर के स्थान पर जो बना है उसका क्या नाम है? सीजी व्यापम एमबीएस 2021 का सवाल है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉर्मेड इन द प्लेस ऑफ द टेथिस सी? मालवा का पठार बना है क्या? नहीं, कि अरावली पर्वत बना है, कि हिमालय पर्वत बना है, कि विंध्याचल पर्वत बना है? तो क्या बना है? हिमालय पर्वत बना है। अब ये बताओ, ये आप बहुत पहले पढ़े थे क्या? नहीं, इसी क्लास में सीखे हैं हम लोग, थ्योरी एमसीक्यू करते करते ही सीखे हैं और आराम से आपको याद हो गया होगा। अब ये जो हिमालय पर्वत है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भारत के उत्तर में है, भारत के सबसे उत्तरी वाले भाग में है। ये अरावली पर्वत मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलेगा आपको? राजस्थान में। ये मालवा का पठार आपको देखने को मिलेगा राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में। ये विंध्याचल पर्वत आपको स्पेशली कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और बता देता हूं, और बता देता हूं, स्टार्टिंग में भी बताया था। ये देखो, शुरुआत में हमारा जो पृथ्वी है, अभी जैसे अलग अलग महाद्वीप बटे हैं, ऐसे 7 महाद्वीप, वैसे शुरू में नहीं थे। शुरू में एक ही महाद्वीप था, क्या नाम था उसका? पेंजिया। अब ये पेंजिया कितने भागों में टूटा? 2 भागों में, ऊपर का लॉरेशिया और नीचे गोंडवाना। तो ये लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में ये जो सागर है, इसी सागर को क्या बोलते थे? टेथिस सागर। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता था? टेथिस सागर। ठीक है, यही वाला हिस्सा कहलाता था टेथिस सागर। अब उस टेथिस सागर के नीचे में कौन कौन से भाग बने? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और ये इंडिया का छोटा सा भाग नीचे वाला। ठीक है, अब यही छोटा वाला भाग जो है वह जाके यहाँ पास क्या हो गया? टकरा गया। ये देख रहे हो आप, यहाँ पास जाके वो क्या किया? टकराया। ठीक है, ये जो इंडिया का छोटा वाला भाग है, ये जाके इससे टकराया, इस वाले हिस्से से टकराया, इस वाले हिस्से से। तो जब टकराया तो टकराव वाला जो हिस्सा है वो ऐसे ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने से ही क्या हुआ? यहाँ पे हिमालय पर्वत की निर्माण हुई। तो याद रखना है कि पहले यहाँ पास जो है वह एक सागर हुआ करता था, उस सागर का क्या नाम है? टेथिस सागर। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल बात है, बिल्कुल हमने सारी चीजों के बारे में देख लिया है। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे कि ये देखो, ये किसके बारे में है? सतपुड़ा पर्वत के बारे में बता दिया था, उसमें भी सतपुड़ा पर्वत है। विस्तार कहाँ है सतपुड़ा पर्वत का? तो ये बीचों बीच वाला जो पिंक कलर से दिख रहा है ना, वो है सतपुड़ा पर्वत। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। 3 भाग हैं इसके भैया। शुरुआत को बोलते हैं राजपीपला, बीच वाले को बोलते हैं महादेव, और लास्ट वाले को बोलते हैं मैकल। ये श्रेणी हो गया, तो कॉमन सी बात है, इसमें कुछ पहाड़ी भी तो होगा छोटा मोटा हमारे काम का। पहाड़ी का नाम क्या है? तो जैसे मुल्ताई की पहाड़ी है, वैसे ही अमरकंटक की पहाड़ी है, और एक पंचमढ़ी की पहाड़ी है। पहाड़ी है तो चोटी भी होगा, और चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। 1352 मीटर इसकी हाइट है। अब चोटी है तो नदी भी निकली होगी, कोई ना कोई पर्वत से ही नदी निकलती है। तो एक नर्मदा और दूसरी क्या है? ताप्ती। ऐसे करके मैंने आपको बताया था। ये तो हो गया, चलो ये। उसके बाद अरावली के बारे में भी बताया था। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, ये हो गया इसका विस्तार। विस्तार के बाद बोलेगा कौन कौन सी छोटी मोटी पहाड़ियां हैं? 2 पहाड़ी याद रखना है, एक जरगा की पहाड़ी, एक रायसेना हिल्स। जरगा की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। रायसेना हिल्स कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली शहर उसी में बसा हुआ है। ये हो गया कुछ पहाड़ी। पहाड़ी है तो चोटी भी होगा। चोटी का नाम क्या है? तो चोटी का नाम गुरु शिखर। कितना हाइट? 1722। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक। अब
चोटी है तो वहां से नदी भी निकली होगी, तो नदी में दो नदी याद रखना है, एक लूनी और एक साबरमती, ऐसे ही पढ़ना है हमको। नदी कहाँ बहेगी? घाटी में, जहां गड्ढा रहेगा वही तो नदी बहेगी। तो घाटी के लिए याद रखना है दो घाटी, एक हल्दी घाटी, एक गुरान घाटी। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अब नदी है, घाटी है, चोटी है, पहाड़ी है, तो लोग घूमने भी जाएंगे। तो पर्यटन क्षेत्र की बात करेगा तो पर्यटन क्षेत्र का नाम है माउंट आबू। ठीक है, राजस्थान में। और जहां भी पर्यटन क्षेत्र होता है वो मंदिर बिना तो हो ही नहीं सकता है, मंदिर तो वहां पे बन ही जाता है कि नहीं? तो मंदिर का नाम क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और विशेष बात क्या है, तो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ऊपर का हिस्सा मारवाड़, नीचे का हिस्सा मेवाड़, ऐसे करके पढ़े हैं भैया। चलो, और इसमें ये हो गया। ठीक। लास्ट क्लास में विंध्याचल पर्वत के बारे में भी बताया था, उसमें ऑप्शन में था विंध्याचल। तो विंध्याचल क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये उसका विस्तार है। अब ये विस्तार है तो कौन कौन सी पहाड़ी है भैया इसमें? तो शुरुआत वाला विंध्याचल है, बीच वाला कैमूर है, लास्ट वाला राजमहल है, इसमें एक छोटा सा पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी, 1365 ऊंचाई है। कहाँ है? झारखंड में। चोटी बोलेगा तो चोटी याद रखना है अपने को, कालूमार, कालुम्बे, सद्भावना चोटी, 752 मध्य प्रदेश में है ये। चोटी के बाद नदी बोलेगा तो एक माही और एक चंबल। विशेष बात क्या है, तो बड़ा सा दिख रहा है आपको पर्वत बीचों बीच में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम करता है, आराम से याद हो जाएगा। तो ऐसा करके कुछ थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, हो गया बस, 3-4 पहाड़ियां ही देखना था अपने को उसमें। ये तो जितने भी यहाँ पे दिखा हुआ है, मालवा का पठार, अरवली पर्वत, ये सब समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट। इसको बताओ, सवाल नंबर 37। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, बोल रहा है। अभी बताया अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री। चलो बताओ इसको। हाँ, कौन सी पहाड़ी आ जाएगी? अजंता पहाड़ी। अरावली बोलेगा तो अभी से देखे हैं कहाँ से शुरू हो रहा है? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, ठीक है, और हरियाणा के बाद दिल्ली, ये हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत की शुरुआत कहाँ से हो रही है? गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। ये अजंता की पहाड़ी केवल है, केवल महाराष्ट्र। सह्याद्री बोलेगा, ये नहीं पढ़ाया था, आज इसको खत्म करते हैं। ठीक है, यही बचा था। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ में इत्मीनान से क्लास को देख रहा है उसको चीजें याद हो रही होगी, है ना। अब आराम से हम लोग किसको याद करेंगे? सह्याद्री को, क्योंकि बाकी सभी चोटी मैं लाइन से पढ़ाया हूं। आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर ये सवाल नंबर 37 है और इसके पहले वाला जो सवाल नंबर 34 क्यों है करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रिपीटेड सवाल है उसको मैंने क्या कर दिया है? हटा दिया है जानबूझ के, क्योंकि टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, जो नहीं पता है उसी को हम लोग सवाल के रूप में रखे हैं। ओके, तो इसलिए कम समय में कितना अच्छा प्रोडक्टिविटी हमारा हो पाए। चलो, आज हम लोग क्या करते हैं? इस सह्याद्री का काम तमाम करते हैं। देखो, ये हमारा हो गया मैप। अब इस मैप में आपको ध्यान रखना है, यहां पास एक ठो नदी याद रखना है। ये देखो, ये मध्य प्रदेश है, ये हो गया महाराष्ट्र, और ये हो गया गुजरात। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है ताप्ती। क्या नदी है ये? ताप्ती। और यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है कन्याकुमारी। तमिलनाडु में एक जगह क्या है? कन्याकुमारी। जिसको याद नहीं है आराम से याद हो जाएगा। कौन सा राज्य है? सॉरी, जगह का नाम कन्याकुमारी। अब इसी बीच में देखो, यहीं से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और ये क्या हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु तक पूरा इस राज्यों में विस्तार है इसका, सह्याद्री पर्वत। ठीक है, क्या नाम है इसका? सह्याद्री। ये सह्याद्री पर्वत। ये तो सबसे पहले सह्याद्री पर्वत में आपको क्या याद रखना है? उसका विस्तार। बता लोगे? चलिए, विस्तार के बाद देखते हैं उसका विभाजन। विस्तार के बाद दूसरा टॉपिक क्या देखेंगे? विभाजन। विभाजन की बात करेगा तो ध्यान रखना है आपको, ये जो ऊपर का हिस्सा है यहां से, ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा है कहां तक? कर्नाटक तक। कर्नाटक तक उसको कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सह्याद्री।
और ये केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? अन्नामलाई। ठीक है। और इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट की पहाड़ी। पश्चिमी घाट की पहाड़ी। तो ये पूरा पहाड़ी का क्या नाम है? पश्चिमी घाट की पहाड़ी। और इस पश्चिमी घाट की पहाड़ी के कितने हिस्से? दो। ऊपर सह्याद्री, नीचे अन्नामलाई। चलो, अब इस सह्याद्री को पहले देखते हैं भैया। इस सह्याद्री में याद रखना है आपको, है ना, सह्याद्री में याद रखना है कि कहीं ना, अब भाई ये पूरा श्रेणी है तो इसमें कोई छोटा मोटा पर्वत भी तो होगा। छोटा मोटा पर्वत है तो उसके बीच में कुछ घाटी होगी, घाटी है तो नदी होगी, चोटी होगी। वही सिंपल हमारा फॉर्मूला है। चलिए, तो ध्यान रखना है इन क्षेत्र में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पहाड़ी आपको याद में रखना है करके। ठीक, कौन कौन से पहाड़ी? तो दो तीन पहाड़ी याद रख लो बस। महाराष्ट्र दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इस महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, नाम है इसका त्रयंबक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? हाँ, त्रयंबक की पहाड़ी। वैसे ही दूसरा पहाड़ी यहां पे याद रखना है आपको, महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी। बस दो पहाड़ी याद रख लो। कहाँ है दोनों पहाड़ी बोलेगा तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो त्रयंबक की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी। चलो, पहाड़ी हो गया। पहाड़ी के बाद क्या देखते हैं हम लोग? चोटी। पहाड़ी के बाद चोटी। तो चोटी भी यहीं पे ही याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में ही पढ़ा रहा हूं ना। ये क्या है आपका? चोटी। चोटी का नाम क्या है? चोटी का नाम है कालसूबाई। चोटी का नाम कालसूबाई। 1646 मीटर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो पहाड़ी हो गया, पहाड़ी के बाद चोटी, चोटी के बाद क्या? नदी, चोटी के बाद नदी। चलो, नदी। तो ये जो त्रयंबक की पहाड़ी है, ये जो त्रयंबक की पहाड़ी है, इससे एक नदी निकल रहा है। ये त्रयंबक की पहाड़ी से, नाम याद रखना है उसका, गोदावरी। ठीक है, नाम याद रखना है गोदावरी। कहां से निकल रहा है गोदावरी? त्रयंबक की पहाड़ी से। ये दूसरा है महाबलेश्वर की पहाड़ी नीचे में, महाबलेश्वर की पहाड़ी से ये नदी निकल रहा है। क्या नाम है इसका? कृष्णा। दो नदी याद हो जाएगा। तो एक त्रयंबक की पहाड़ी और एक महाबलेश्वर की पहाड़ी। आना के जैसे चश्मा लगा के, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा याद हो रहा है शक्तिमान लोग, ऑनलाइन वालों? एक बार कमेंट में ओके तो बोल दो। कैसे? गुस्सा तो नहीं हो मेरे से? बात नहीं कर रहे हैं सर हम लोग से कर से? हाँ, ये लोग बोलते होंगे जब ऑफलाइन में बच्चे नहीं रहते हैं तब हम उनसे गुठियाते हैं, ऑफलाइन में जहां लइका स्थान गए रे पूछिए नहीं कोनो का हाथ बेचारा मन। अरे एक बार हार्ट वार्ट तो भेज दो यार। हाँ, उम्मीद करता हूँ किसी को दिए नहीं होगे अभी तक। चलो, तो दो पहाड़ी और उसकी क्या है? दो नदी। अब नदी कहाँ बहेगी? घाटी में। ठीक है, नदी कहाँ बहेगी? घाटी में। तो यहीं पे दो घाटी याद रख लेना लाला अपने को। एक जने कमेंट किया था सर आजकल लाला नहीं बोल रहे हो करके, तो ये लाला के लिए। सर जी आपकी क्लास कल नहीं हुई थी क्या? हाँ जी कल नहीं हुई थी, सब ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो दो यहाँ पे क्या याद रखना है अपने को? घाटी। ठीक है, घाटी। घाटी मतलब क्या होता है ये तो नहीं पूछे मेरे को यार। और दो पर्वतों के बीच में जब सकरा जगह है तो उसको बोलते हैं दर्रा। गाड़ी घोड़ा आने के लिए हल्का सा, और ज्यादा जगह है तो उसको क्या बोलते हैं? घाटी। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो दो घाटी याद रखना है। एक घाटी का नाम याद रखना है आपको, थाल घाट। एक का क्या नाम है? थाल घाट। और एक का नाम है भोर घाट। अच्छा, सवाल आपको ये पूछेगा कि थाल घाट उत्तर में है कि भोर घाट उत्तर में है करके, मतलब उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाव करके बोलता है इसको थाल घाट और भोर घाट को। तो अच्छे से याद रखना है कि था पहले आता है कि भ पहले आता है? था पहले आता है, इसलिए था ऊपर है और भ नीचे। तो थाल घाट ऊपर में है, यहाँ पे क्रम से जमाने के लिए बोलेगा तो थाल घाट ऊपर और भोर घाट नीचे। एकदम समझ में आ रहा है, याद भी होना चाहिए। तो दो घाटी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों घाटी करते क्या हैं? तो ये इनका लोकेशन यहाँ पास है, इनका लोकेशन यहाँ पास है। इसके जस्ट सामने एक शहर है एकदम फेमस वाला, और उस शहर का नाम क्या है? मुंबई।
तो जस्ट इन दोनों के सामने एक फेमस शहर कौन सा है? मुंबई। तो मुंबई से अगर आपको कहां जाना हो, पुणे, तो आप कौन सा दर्रा क्रॉस करके जाएंगे? भोर घाट। और मुंबई से अगर जाना हो आपको नागपुर, ठीक है, मुंबई से कहां जाना है आपको? नागपुर, तो कौन सा दर्रा होके जाना पड़ेगा? थाल घाट। इसको आपको एकदम अच्छे से याद में रखना है। सर जी मैं सीटेट पास कर दी हूं लेकिन जाति को लेकर त्रुटि गलती है। हाँ, त्रुटि जो भी हुआ है शिक्षक भर्ती में सुधार लेना, ठीक है। सुधारने का दिन चालू हो गया होगा, 21 तारीख शायद अंतिम तिथि है क्या? आज लास्ट है, उसके बाद फिर चालू हो जाएगा, 1-2 दिन तक दिया होगा सुधारने का, तो सुधार लेना। तो ये घाटी याद हो जाएगा। चलो, अब घाटी है, नदी है, चोटी है, घूमने भी जाएगा आदमी। तो घूमने के लिए याद रखना है आपको, यही त्रयंबक की पहाड़ी, यही महाबलेश्वर की पहाड़ी। और आमिर खान का गाना सुने होंगे आप लोग, हाथी क्या खंडाला करके। तो वो जो खंडाला है मुंबई में, वो क्या है? एक घूमने लायक जगह है। तो लोनावला, महाबलेश्वर, खंडाला, ठीक है, ये सब क्या है? पर्यटन क्षेत्र है। पर्यटन क्षेत्र कौन कौन सा? महाबलेश्वर, हाँ, महाबलेश्वर और खंडाला, लोनावला। आपने ये सब नाम सुना होगा एक आध बार, है ना? लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, सब क्या है? घूमने लायक जगह है। ओके, सोनिया कश्यप जी परेशान नहीं होना है ना। सोना कश्यप जी आप सुधार सकते हैं उसको, जाति वाति जो भी त्रुटि हुआ होगा उसको सुधार लेना, अभी टाइम मिलेगा सुधारने का। ओके, खत्म, आगे बढ़े। तो इतना ही याद रखना भैया, हो गया सह्याद्री। अब जैसे ये सह्याद्री है, ऊपर का सह्याद्री है, वैसे ही नीचे का भी है ये अन्नामलाई। तो इस अन्नामलाई को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी खत्म ही कर लेते हैं। आज पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ लो, कैसे साहू जी? चलो, अब ये जो अन्नामलाई है उसको देखते हैं। तो ये जो नीचे का अन्नामलाई आपको देखने को मिल रहा है, इसके भी अलग अलग भाग हैं भैया। अन्नामलाई का अलग अलग भाग है, ठीक है। ये नीचे वाला देखो सब लोग ध्यान से। अब इस अन्नामलाई में देखोगे आप लोग, तो ये जो नीचे का हिस्सा है, इसमें एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी। और कार्डेमम की पहाड़ी मतलब इलायची की पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ी। ये कहाँ है इलायची की पहाड़ी? केरल प्लस तमिलनाडु, ठीक है, केरल और तमिलनाडु में नीचे में। ये साइड में जो तमिलनाडु वाला एरिया है, वहां पे एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं पलानी की पहाड़ी। फलानी नहीं है, ठीक है, पलानी की पहाड़ी। तो पता चल रहा है उधर तुम लिख दिए फलानी की पहाड़ी करके, एग्जामिनर बोल रहा है कौन पढ़ा है रे, तो लावे मोर कर सकते। ठीक है, तो फलानी की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, इस वाले एरिया में जो केरल में है उसका नाम है अगस्त मलाई। चलो नीचे लिखता हूं इसको, अगस्त मलाई, ठीक है। ये तो कितनी पहाड़ियां हैं बोलेगा अन्नामलाई में? तो 3, अगस्त मलाई, कार्डेमम की पहाड़ी, पलानी की पहाड़ी, ठीक है। चलो चोटी बोलेगा, चोटी, तो चोटी वहां भी पढ़े हैं हम लोग। सह्याद्री की चोटी बोले तो कालसुबाई। अन्नामलाई की चोटी बोले अगर आपको, ठीक है, अन्नामलाई का चोटी बोले आपको तो अनाई मोड़ी। अन्नामलाई की चोटी बोले तो अनाई मोड़ी, 2695 मीटर। कितना है? 2695। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या बताओगे? अनाईमुड़ी। कौन से पर्वत का हिस्सा है? अन्नामलाई। कहाँ है बोलेगा तो केरल में, ठीक है, कहाँ है? केरल में। ऐसा करके याद रखना है यार आपको बस। तो अन्नामलाई में 3 पहाड़ी, पहाड़ी है तो चोटी, चोटी है तो नदी भी होगा। तो 1-2 नदी हो, उतने काम के नहीं है, आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेरियार नदी करके आपने सुना होगा, पेरियार नदी केरल में है, तो उतना काम का नहीं है। घाटी याद रखना है, यहाँ पे आगे आएगा घाटी वाला चैप्टर, तो चलो और बता दूंगा, अभी कम से कम इतना याद हुआ अन्नामलाई में, ठीक है। अन्नामलाई में बोलेगा 3 पहाड़ी नीचे। अच्छा, कार्डेमम और इलायची, तो इलायची मिलता होगा ना भैया, तभी तो इलायची की पहाड़ी नाम रखा है। ये पलानी की पहाड़ी में घूमने लायक जगह है, कोड़ाइक नाल, कोड़ाइक नाल। किसको किसको पता है? सुने में एक आध बार। कोड़ाइक नाल पर्यटन क्षेत्र है,
ठीक है, जल्दी नौकरी लग जाओ, उसके बाद जितना भी पर्यटन क्षेत्र बताए हैं उसको लिख के रखना। कम से कम भारत भ्रमण तो एक बार बनता है, कैसे साहू जी? आओ गर्मी छुट्टी में अपन जैसे शिक्षक बनोगे, गर्मी छुट्टी में घूम घूम के आना यार। शादी वादी कर ले रहोगे तो फिर अपने पार्टनर के साथ चले जाना, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़े। इतना याद रखना है अपने को, खत्म। यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इतना ही पढ़ना है आपको सहायक शिक्षक के रूप में। ओके, और बाकी सीजीएसएसबी वाले हैं तो वो भी पढ़ लेंगे भैया। स्क्रीन बर्थडे नहीं हो तो डर समझने में आ रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे लाला लोग क्या क्या बोल रहे हो यार, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है करके मत बोलो भाई। सर जी अगस्त मलाई पलानी, हाँ। तो ये हो गया हमारा खत्म, आगे बढ़े। चलो अब यही सवाल पूछ दिया ये। अभी ये बताए कोडाईकनाल किस पहाड़ी में है बताओ? अन्नामलाई में, बूंदी में, पलानी में कि अमरकंटक में? तो किस में आ जाएगा? पालनी की पहाड़ी या पलानी की पहाड़ी बोले तो ऐसे करके याद रखना है। और ये पालनी की पहाड़ी कहाँ है बोलेगा तो तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये एकदम छोटा छोटा सवाल आता है डायरेक्ट, वो आराम से हमारे इस एमसीक्यू से हो जाएगा। शक्तिमान सर जी मेरा जीएस का कोई तैयारी नहीं है, कैसे तैयारी करना है कुछ बताइए। हाँ तो उसी के लिए तो बता रहा हूँ भैया, एमसीक्यू करना है आपको। ठीक है, एमसीक्यू करना है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। जो सहायक शिक्षक वाले उनके लिए विशेष बात है, 10 या 15 नंबर का आपका जीएस आना है। 15 नंबर के जीएस में 7 सेगमेंट है, 7 सेगमेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, इकोनॉमी, साइंस, छत्तीसगढ़ और एनएपी वाला। तो 7 सेगमेंट में मतलब 2 नंबर का, मान लो 7 दूनी 14। तो 2 नंबर के लिए मैं तुमको बोलूंगा अभी बुक पढ़ो करके, कहां से पॉसिबल है? तो इसलिए तो बता रहा हूँ 2 नंबर के लिए इतना पढ़ो, जितना मैं करा रहा हूं उतना पढ़ो और मत पढ़ो 2 नंबर के लिए। आना होगा तो यहीं से बन जाएगा सवाल, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बन जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, हो गया काम खत्म। त्र्यंबक की पहाड़ी, ठीक है, तो बन जाएगा। इतना ही कर लो, पुराने साल के पेपर कर लो, काम चल जाएगा। मैक्सिमम सवाल रिपीट होते हैं। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 39। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कैसे जमाना है इसको हमको? पश्चिम से पूर्व। अब तुमको अच्छे से पता होना चाहिए ये वाला क्षेत्र क्या है, पश्चिम, और इधर क्या है, पूर्व। चलो तो पश्चिम से पूर्व जमाओ, कौन सा सही हो जाएगा? ठीक। सर जी वर्ग 1 वालों को सिलेबस कब तक आ जाएगा? एग्जैक्ट नहीं पता यार, आ जाना चाहिए जल्दी से। सर हिस्ट्री कब से पढ़ाएंगे? ये बस ये खत्म हो जाए उसके बाद चालू करेंगे। मुश्किल से ये 5-10 क्लास और लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा ना। 20 क्लास 18 16 17 क्लास वास हो गया है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब में। यूट्यूब, हाँ, यूट्यूब में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, 17-18 है, उसको देखोगे तो काम चल जाएगा। सर पीडीएफ हाओ हाओ शक्तिमान लोग, ओके पीडीएफ पूरा डलवाऊंगा, ठीक है हाओ। मेरे को लग रहा था तुम लोग पीडीएफ उधर से देख के खसक जाओगे, यूट्यूब में नहीं आएगा तो मेरे व्यूज कौन बढ़ाएगा फिर, हाँ। चलो लेकिन अब स्वार्थी नहीं बनना है, मैं काम करूंगा आप लोग के लिए, ओके। लेकिन तुम लोग वादा करो कि सिलेक्शन ला के दोगे, बड़े अच्छे से पढ़ोगे करके, ठीक है हाओ। समय बचाना है अभी, तो जहां से भी आपको लग रहा है अगर पीडीएफ से काम चल रहा है ओके है। बताओ क्या हो जाएगा इसमें? सब लोग बी बोल रहे हैं। देखो, मैकल पर्वत अगर आपको बोलेगा, मैकल पर्वत, तो मैकल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। सतपुड़ा पर्वत स्पेशली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महादेव की पहाड़ी बोले तो मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर का पठार बोले तो झारखंड में है, ठीक है ये। तो सतपुड़ा पर्वत यहाँ भी हो गया। अब इतना ही तो है, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पूछा है, इतने को ही क्या करना है, जमाना है। तो हमको पता है, मैं आपको जमा देता हूँ, ठीक है। मैकल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर का पठार। ये देखो मैप। अब इस मैप में आपको पता है ये बीचों बीच ये हिस्सा, और यहाँ पे ये, तो इसी सतपुड़ा पर्वत में ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत है कंप्लीट। ये कंप्लीट सतपुड़ा पर्वत है। कंप्लीट क्या है ये? सतपुड़ा पर्वत है। अभी सतपुड़ा पर्वत के 3 भाग हैं। शुरुआत वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं हम लोग राज पिपला। मध्य वाले हिस्से को कहते हैं महादेव। अंतिम वाले हिस्से को कहते हैं मैकल। और ये वाला हिस्सा हो गया छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा ये नागपुर का पठार। काम चल गया भाई, अब बता लोगे आराम से। सतपुड़ा पर्वत है, अब राजपीपला नहीं, उसकी जगह क्या दे दिया है, सतपुड़ा पर्वत। फिर महादेव आएगा, फिर मैकल आएगा, फिर छोटा नागपुर का पठार आएगा। सिंपल है,
ऐसे तो जमाना है इसको। तो अगर अब देखो इसमें नहीं बताया था क्या ऐसे, अभी तो बताया हूं इसके पहले, ऐसे तो पढ़े ना हम लोग, तो आराम से क्या होगा, जम जाएगा। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकल, छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं सर, सीजीटेट रिजल्ट में 76 फलाना नंबर है, लेकिन जाति में ओबीसी नहीं है, लेकिन मैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल से हूँ। चलो ठीक है, फोन लगाना आप लोग है ना। सोना कश्यप जी अभी क्लास में बात नहीं कर सकते, आप कॉल कर लेना। आगे बढ़िए। चलो, अब यहाँ पे सवाल नंबर 40 है, और ये हमारे पर्वत पठार का लास्ट सवाल है, इसके बाद फिर दर्रे करेंगे। निम्नलिखित को सुमिलित करिए, मैच द फॉलोइंग। सूची 1 भारत के राज्य, और सूची 2 क्या है, सबसे ऊंची चोटी। अब इसको आपको बनना चाहिए, क्योंकि चोटी वाला पूरा पढ़ाया हूं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में ऊंची चोटी कौन सा हो सकता है, बताओ। दोदा बेटा, ठीक है, कौन सा हो सकता है, दोदा बेटा। अब ये जो दोदा बेटा है वो किसकी ऊंची चोटी है, चलो चोटी वाला बना बुनाया है उसको देख लेंगे। तो तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, दोदा बेटा। राजस्थान की ऊंची चोटी गुरु शिखर, ठीक है ये। नागालैंड में बोलेगा, बताया हूं, सारामती, ठीक है। और मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा, धूपगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़। देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत है, चोटी ही तो पढ़ना है अपने को, ठीक है। चोटी पढ़ाया हूं मैं, हो गए यहाँ पे प्रमुख जो भी चोटियां हैं उसको लिखवा दिया, ये देखो, हाँ आ गया पूरा चोटी एक स्लाइड में। तो इस चोटी में स्पष्ट लिखा हुआ है तमिलनाडु, तमिलनाडु की तमिलनाडु में पर्वत कौन सा, नीलगिरी। ऊंची चोटी दोदा बेटा, कितना, 2637, ठीक है। कहाँ है ये, तमिलनाडु में, ठीक है ये। दूसरा केरल, केरल में पहाड़ी का नाम अन्नामलाई, चोटी अनाईमुड़ी, हाइट 2695, ठीक है। कहाँ है बोलेगा तो केरल में, ठीक। ऊपर चढ़ोगे, ये कर्नाटक, कर्नाटक ये दक्षिण सह्याद्री है, ये उत्तरी सह्याद्री अभी बताया था। तो दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी कुंद्रेमुख, 1892। कुंद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक। ऊपर आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री ऊंची चोटी कालसुबाई, कहाँ है कालसुबाई, महाराष्ट्र में। ये हो गया सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत में सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे और दिख रहा है, पंचमढ़ी की पहाड़ी का भी 1066 है, लेकिन जो इसकी ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी का क्या नाम है, धूपगढ़। ये धूपगढ़ कहाँ है, एमपी में। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ऊपर आओगे तो ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की भी ऊंची चोटी याद रखना है आपको, क्या है, सद्भावना, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की सद्भावना ये भी कहाँ है, एमपी में ही है। तो सद्भावना का 752 है, धूपगढ़ का 1352 है, इसलिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ऊपर आओगे तो ये पर्वत दिख रहा है, कौन सा पर्वत है, अरावली, अरावली में ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो गुरु शिखर कहाँ है बोलेगा तो राजस्थान, गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान। वैसे ही यहाँ पे पीओके में बोलेगा तो ये है, एक तो केटू है और एक तो नंगा पर्वत है। इधर आ जाओगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है, नामचा बरवा। अब अभी नागालैंड था उसमें, तो नागालैंड में सारामती चोटी करके बताया हूं, ठीक है। सर जी इंग्लिश में भी एमसीक्यू कराया ना, अरे शक्तिमान इंग्लिश में तो है ये, अब ये तो अंग्रेजी में ही वैसे ही लिखेगा, नामचा बरवक अंग्रेजी में ही नामचा लिखेगा, लेकिन मैंने तो बताया है जी, ये सब चोटी भी याद कराया। नंदा देवी 7817, अन्नपूर्णा 80 78, अ से 80, अ से 78, धौलागिरी गिर गया है तो उसका 7-2 करके बताया था, 1-7-2 ऐसा करके, 8-1-7-2 करके, ठीक है। माउंट एवरेस्ट 88-48 भूलने वाला नहीं है। कंचनजंगा में 85-98 की जगह 8600 में 2 कम करके याद रखो तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, इसका बताया था। K2 अभी इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, के मतलब 11, तो यहाँ भी तो 11 है ना, बस काम चल गया, उसके बाद नहीं तुमको दुनियादारी याद रखना है। नंगा पर्वत में 81-26 है। अब तुमको एक छोटा मोटा क्या बोलेगा, पहाड़ी बोलेगा, तो पहाड़ी का भी कराया हूं, कौन कौन सा पहाड़ी पाया जाता है करके, ठीक है। छोटा मोटा पहाड़ी पूछ ले, मान लो जाए, ये देखो कौन से राज्य में कौन सा पहाड़ी है, एकदम इतना ही पढ़ना है बस। ये पीडीएफ जिसको मिल गया उसका काम हो गया, उसको और नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पीडीएफ डलवा दूंगा एप्लीकेशन में। सब लोग जो ऑनलाइन वाले भी हैं, जो हमसे नहीं जुड़े हैं मान लो जाए, और यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, फ्री वाले सेगमेंट में डलवा दूंगा इसको, ठीक है। तो देखो उत्तराखंड में कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, बिहार में बटेश्वर, अरुणाचल प्रदेश में मेरी, असम में मिकिर और भुवन, नागालैंड में भी बताया सारामती चोटी,
नागालैंड में सारामती, मणिपुर में बोलेगा तो चीन की पहाड़ी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, इसी खासी में मासिन राम जहां सबसे ज्यादा वर्षा, झारखंड में डालमा, उड़ीसा में मलयगिरी गर्जहाट, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई शेषाचलम रंपा, तमिलनाडु में जवाद्री सेवराय सुरुमाली कोल्लई मलाई, ठीक है, केरल में कानन देवन अन्नामलाई, महाराष्ट्र में सतमाला बालाघाट हरिश्चंद्र, गुजरात में गिरनार मांडव, राजस्थान में जरगा मुकंदर, खत्म। ये प्रमुख पहाड़ियां हैं भाई, ठीक है। तो ये सब देख लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। और बाकी अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथ पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के काम के वीडियो जाते रहेंगे भैया। और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद सर इतिहास का भी करा दीजिए। बिल्कुल, ये सब पढ़ाएंगे, पहले से पढ़ा भूल जाएंगे, पेपर में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको नहीं पढ़ना चाहिए भैया है ना। ये उनके लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा दो सर। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करूंगा, स्पेशली एसएसटी में वर्ग 2 वालों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमुख दर्रा। ये हो जाएगा 15 मिनट में, एक बार लिखेंगे और दर्रा से उसके अलावा बाहर सवाल नहीं जाएगा। प्रमुख, अब दर्रा होता क्या है तो मैंने बताया था, दो पर्वतों के बीच में सकरा रास्ता है तो उसको क्या बोलेंगे, दर्रा, ठीक है। याद रखना है, सहायक शिक्षक हो, शिक्षक भर्ती हो, व्याख्याता हो, सबके लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। यदि आपको दिलाना है तो साथ पीएससी एकेडमी के दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होता है भैया, थोड़ा एग्जाम से पहले एग्जाम के सवालों की प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो दर्रा, दर्रा देखना है अपने को, सवाल नंबर 2 ही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 को मैं खा गया हूं मैं गायब कर दिया हूं, वो सवाल रिपीटेड था। अब ये सवाल आया है 2014 में, 2018 में, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल रिपीटेड होते हैं, सवाल रिपीट होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पास इज वेस्टर्न घाट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, दर्रा बताना है नॉर्थ टू साउथ। चलो, तो अब मैंने आपको 2 दर्रा बताया है अभी कुछ देर पहले, एक बताया है मैंने भोर घाट और दूसरा बताया है मैंने पाल घाट। आपको पाल घाट नहीं पता है, आपको पाल घाट नहीं पता है, अच्छी बात है, पाल घाट नहीं पता है, लेकिन 2 जरूर पता है। अब मैं जमाने के लिए बोलूंगा तो इन दोनों में पहले किसको रखोगे, थाल घाट को। बताया था पहले किसको रखना है, थाल घाट, उसके बाद क्या आएगा, भोर घाट, तो इस थाल घाट के बाद पाल घाट है, इस भोर के घाट के बाद थाल घाट है, फिर पाल घाट है। चलो यहाँ पास तो अलग, ये तो उल्टा ही हो गया, भोर घाट पहले, मतलब ये तो डेफिनेटली क्या हो गया, गलत। यहाँ पे थाल घाट है, भोर घाट है, उसके बाद क्या है, पाल घाट है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे ये दोनों क्या है, कंटिन्यू है, पहले थाल घाट है, उसके बाद भोर घाट है, बाद में क्या है, पाल घाट, ठीक है। देखो और यहाँ पे है क्या कोई, थाल घाट के बाद देखो ये थाल घाट, इसके बाद पाल घाट है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे पाल घाट है बीच में, बीच में तो नहीं बताया था कुछ ऐसा, तो ना यहाँ पे क्या है, थाल घाट है, फिर पाल घाट है, फिर भोर घाट है, बीच में तो नहीं बताया था ऐसा कुछ। तो डेफिनेटली इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पहले थाल, फिर भोर, फिर पाल। अब इसको याद कर लेते हैं यार, ठीक है। दर्रा ही तो है, एक बार में दर्रा खत्म, 2-3 बार में करके याद करते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा करके याद रखते हैं, ज्यादा एक साथ में भूल जाएंगे, तो एक साथ में भूल जाएंगे तो मैं एक साइड का बता देता हूं, कुछ टाइम करने के बाद दूसरा साइड का कर लेंगे। राजस्थान में 2 दर्रा एकदम अच्छे से याद रखना है, राजस्थान में याद रखना है, हाँ कौन सा, हाँ वेरी गुड, ठीक है। हल्दी लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, ऐसा करके है, इधर घर का हल्दी खत्म हो गया है, ठीक है। तो हल्दी घाटी और गोरान घाटी कहाँ है, राजस्थान में, काम खत्म है। गुजरात में कोई घाटी नहीं है, सीधा आ जाओगे कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में 2 याद रखना है आपको, एक का क्या नाम है, थाल घाट, और दूसरा भोर घाट, ये खत्म हो गया। नीचे आओगे केरल, ठीक है, ये कौन सा राज्य है, केरल, केरल में भी 2 याद रखना है। हाँ ऐसा बताया था क्या, और एक बार बताया हूं, हाँ, पाल घाट और सेन कोट्टा, सेन कोट्टा दर्रा, खत्म ही। पाल घाट मतलब पैर करके याद रख लेना, पाल का मतलब पैर, पैर कहाँ रहेगा, नीचे, इसलिए केरल वाला क्या है, पाल घाट। अरे नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, पाल घाट है, थाल घाट है, भोर घाट है करके, तो भोर और थाल में कंफ्यूज हो गए तो याद रखना, तो भोर ऊपर है, सॉरी थाल ऊपर है, भोर नीचे, और थाल और पाल में कंफ्यूजन हो गए तो पाल का मतलब पैर, पैर कहाँ, नीचे,
तो ऐसा करके याद रख लेना। ये पाल घाट के बारे में स्पेशली आपको बोलेगा, ये जो पाल घाट है वो क्या करता है, तो ये जो पाल घाट है वो अन्नामलाई को, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी अभी बताया, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी और किसको, तो नीलगिरी को। ठीक है, अन्नामलाई और नीलगिरी को क्या करता है, अलग करता है। तो अन्नामलाई और नीलगिरी को अलग करने वाला रेखा अगर आपको बोले तो याद रखना है अपने को क्या, पाल घाट। अभी सब बताऊंगा और अच्छे से। तो एक लाइन का याद हुआ, कम से कम 6 याद करके दिखाओ मेरे को। राजस्थान में 2, हल्दी के साथ में गोरा, हल्दी के साथ में गोरा। महाराष्ट्र में थाल के साथ में भोर, ठीक है, और केरल में पाल के साथ में सेनकोट्टा। ठीक है, आपने सुना होगा एक पाल जाति होती है और एक सेन जाति होती है। ठीक है, तो पाल और सेन, हमको सेनकोट्टा थोड़ी बोलना है भैया, हमारा को याद होना चाहिए। तो एक पाल है और एक सेन है। पाल और सेन कहाँ मिलते हैं, तो केरल में। ठीक है, और थाल और भोर कहाँ, महाराष्ट्र, और हल्दी और गोरा कहाँ, राजस्थान में। आगे बढ़े, चलो इतना ही काफी है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, मिलान कीजिए मैच द फॉलोइंग। सीजीपीएससी मेंस 2008 का सवाल है, लेकिन अभी भी रिलेवेंट है ये, क्योंकि इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, पूछने के चांसेस हैं। बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, बोमडिला दर्रा, नाथुला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। चलिए बताइए इधर ऑनलाइन वालों। सर ऑनलाइन क्लास में मुझे भी जुड़ना है। ज्योति, हाँ जी कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। हल्दी, वेरी गुड। सर आप में क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, मैं आपका ही वीडियो देखकर कोर्स ली हूँ। अरे शक्तिमान, ले तो रहा हूँ, ठीक। अब भैया मैं पढ़ाता हूँ वर्ग 2 के लिए स्पेशली जी, वर्ग 2 के कला संकाय में। अब आप वो सहायक शिक्षक वाले, अब सहायक शिक्षक में ज्यादा नहीं है, ज्यादा सेगमेंट नहीं है, तो जितना समय है उतना ही तो देना पड़ेगा यार। अब उसमें तुम मजा आ रहा है करके ज्योग्राफी पढ़ने में पूरा लग गए, और 2 ही सवाल आएगा, बाद में फिर डांटोगे सर। मोर कैसी नहीं हुई सर करके। चलिए। चलिए, तो ये जो नाथुला दर्रा है, अरे ये कहाँ चल रही, सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। और बोम डिला करके बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और रोने वाला आदमी कहाँ है, हिमाचल में। और बनिहार लोग कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो बनिहाल जब भी बोले तो जम्मू कश्मीर, और एकदम रोनहा टाइप के आदमी याद रखना अपने को, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए थोड़ा सा याद कर लेते हैं, इसको काम आएगा हमारा। देखो थोड़ा थोड़ा करके याद रखेंगे। वो 3 याद हो गया है, ये 3 4 यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो अभी हम लोग टारगेट करेंगे हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। किसको, हिमाचल प्रदेश को। चलो हिमाचल प्रदेश में कम से कम 3 4 याद करते हैं अभी। तो हिमाचल प्रदेश में एक लालची टाइप का आदमी है, ठीक है। बोलना है अपने को बड़ा लाचला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, बड़ा लाचला। अब बड़ा लालची टाइप का आदमी है तो कभी ना कभी तो फंसेगा, और फंसेगा तो रोएगा। तो याद रखना है रोहतांग, ठीक। तो एक क्या है, रोहतांग। और रोता कैसे है, तो एकदम सिसक सिसक के रोता है, ठीक। सिपकीला, एक दर्रा क्या है, बताओ। 3 याद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्या क्या बोला, बड़ा लाचला, हाँ, सिसक सिसक के रोता है, तो बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपकीला याद हो जाएगा। 3 याद हो जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं और लिख के ला लिया हूं, ताकि यहां से सवाल आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, ऐसा करके, ठीक है। 1 2 और याद रख लो इसमें, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ही, ठीक है। तो ये 3 याद हो जाएगा आराम से। और याद रखना है हिमाचल प्रदेश में अपने को रंग करके, रंग शब्दों को पहले पकड़ो। रंग शब्द, रंग शब्द में 2 याद रखना है, एक पारंग ला, एक क्या है, पारंग ला, और एक याद रखना है आपको मनी रंग, मनी रंग, पारंग ला, मनी रंग, पारंग ला। चीजों को बांट बांट के पढ़ो, बांट बांट के पढ़ने से चीजें आपको याद होती है, ठीक है। सर जी ये क्लास वर्ग 2 के लिए है कि 3 के लिए, ये क्लास स्पेशली वर्ग 3 के लिए है। बाकी वर्ग 2 वाले देख सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर का जीएस आपके में भी है।
10 नंबर का जीएस जो वर्ग 2 वाले के लिए भी है तो भी है, ठीक है। और कला संकाय के हैं तब तो आपको 15 नंबर का ज्योग्राफी अलग पढ़ना है और 10 नंबर का 2 नंबर के लिए और अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो सबके लिए है फिर कुल मिला के जीएस जितने भी सिलेबस में है सबके लिए है, ठीक है। तो मणि रंग और पारंग, ठीक है। अब ला को भूल जा तब भी क्या है, एक मणि रंग है और एक पारंग है, ठीक है। तो मणि को पाने के लिए एक लालची आदमी है, बहुत रोता है, सिसक सिसक के रोता है, ठीक है। एक मणि है उसको क्या है, उसको पाना है, तो मणि रंग पारंग। फिर बड़ा लालची आदमी है, रोता है सिसक सिसक के, और एक क्या है, हाँ, हो गया काम खत्म। अब ये जो लालची आदमी है वो है कौन, तो वो है, आपने सुना होगा दिया और बाती है ऐसा करके एक तो सीरियल चलता था बहुत पहले, उसमें जो मेन कैरेक्टर थी संध्या और उसका सासू मम्मी का नाम था भाबो, याद आ रहा है। हाँ बस उसी का नाम याद रखना है यहाँ पे। तो वो लालची महिला कौन है, भाबो, भाबा, ठीक है। वो लालची महिला कौन है यहाँ पे, भाबा, ठीक है। तो ये हो गया भाबा, और भाभा के बाद याद रखना है दो नाम और, ठीक है, एक दीवान और एक देवसा, ठीक है। एक याद रखना है आपको यांगजी दीवान, यांगजी दीवान, और एक क्या है, देवसा, ये। तो एक दीवान और दूसरा देवसा, बात खत्म, कंप्लीट। इतना याद कर लो, हिमाचल प्रदेश में अभी दर्रा करेंट टॉपिक बना हुआ है, दर्रा से सवाल आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लो, ओके, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लो, और यहाँ पे खत्म। तो भाभो है, भाभो को क्या चाहिए, मणि, मणि को क्या चाहना, पाना चाहती है, तो भाभो मणि पाना चाहती है, ये हो गया। और मणि पाना चाहती है तो लालची है भाई, लालची है तो रोती है, कैसे, सिसक सिसक के, ठीक है। और लास्ट में क्या है, दीवान और एक देव, एक दीवान और एक क्या है, देवसा। मतलब सर भी बहुत सीरियल देखते हैं, अरे बिल्कुल, बहुत सीरियल देखता हूं मैं, क्या नहीं देखता हूं मैं, ठीक है। जो भी जो भी अभी तुम पूछ लो मेरे को सब पता है, सीरियल वीरियल दुनियादारी करके। एक तो और आ, जी जी सिनेमा ऐसा करके चैनल आता था, उसमें चलता था कसौटी जिंदगी की करके। और पूछ लो भी बताता हूं। और उस कसौटी जिंदगी में जो मेन कैरेक्टर रहती थी उसका नाम था अपर्णा, अपर्णा ऐसा कुछ किया, प्रेरणा, सॉरी अपर्णा नहीं, प्रेरणा, प्रेरणा, ठीक है। सीरियल कभी कभी फायदे के लिए होता है, बिल्कुल फायदे के लिए होता है यार। हमको देखो, मैं ट्रिक ऐसा सोचता हूँ जिसमें हमको पहले से पता है जो चीजें, ट्रिक में तुम ऐसा कुछ शब्द डाला लिए जो तुमने सुना ही नहीं है, तो उसको याद करने में तुमको समय लगेगा। ट्रिक ऐसा बनाओ जो तुमको पहले से पता हो, तो उससे क्या है, दिमाग बैठाने। अब ये भावों को नहीं भूलोगे जीवन में, भावो है, लालची है, मनी पाना चाहती है तो पारंगला, मनीला, ठीक है, मनी रंगला, मनीला बोल दे तब भी ठीक है वो, हमको मणि याद आना चाहिए, है ना। लालची है, रोती है, सिसक सिसक के रोती है, ऐसे करके याद रखना है भैया आपको। तो इतना दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। चलो, तो आज के लिए भी यहीं पर रखते हैं, आगे बाकी जो है कल याद करेंगे, है ना। छोटा छोटा धीरे धीरे करके याद रखेंगे, हड़बड़ी नहीं करना है। हम्म 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 आओ किसके पास, हाँ भगवान के पास रोती थी बोल दो फिर। ठीक है, देव के पास रोती थी ऐसा करके। चलिए, अपर्णा में विलन री सर कहा, ठीक है। चलो, तो यहीं पे क्लास फिनिश करते हैं, अभी नवीन सर की क्लास होगी, ठीक है। कंप्यूटर या मैथ्स पढ़ाएंगे। बाकी प्रयास ये करना है कि इस 1 घंटे में हमको चीजें याद करनी है, यहाँ हम लोग चीजें याद करेंगे। 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो याद करना है, केवल आप यहाँ पे नोट्स बनाने नहीं आए हैं, केवल आप यहाँ पे लिखने नहीं आए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। उससे क्या होगा, आपको घर में और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, यही चीज धीरे धीरे साथ में होता रहे तो देखो, जीएस ऐसा है, सागर है, अब उस सागर में आदमी कौन डूब जा रहा है, वैसा वाला काम नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ मेन मेन जो टॉपिक है उसमें फोकस करो, सीडीपी अच्छे से पढ़ो, रीजनिंग अच्छे से पढ़ो, 15-15 नंबर का है ना। आपका जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसको पढ़ो, जीएस मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको आराम से खत्म करवाऊंगा। रोज 1-1 घंटा पढ़ेंगे, याद करते हुए चलेंगे। चलो, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभी जुड़े रहेंगे, ठीक है। सर की क्लास होगी भैया। हाँ।